नोएडा से खबर, जहां पर एक महिला के साथ अश्लील इशारा करने वाला युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मामला नोएडा के सेक्टर 51 का है। यहाँ पर पहले तो इन लोगों ने एक युवक के साथ गाली गलौज किया, फिर युवक की महिला दोस्त के साथ अश्लील हरकतें करते हुए गंदे इशारे किए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। हाथों में लाठी डंडे लिए महिला को अश्लील इशारा करने और गाली गलौज करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वायरल वीडियो की जाँच की गयी तो पता चला मामला थाना सेक्टर 49 का है। पुलिस के मुताबिक सेक्टर 51 में एक होटल है जिसमें कुछ लोग ठहरे हुए थे। रात 1 बजे अपनी महिला मित्र के साथ होटल खाना खाने के लिए ये लोग आए। वहीं युवक के जानकार लोग भी मिल गए और उनसे किसी बात को लेकर विवाद हो गया। खाना लेकर महिला मित्र और उसका दोस्त होटल आ गए, लेकिन दूसरे पक्ष के दर्जनों लोगों ने उसका होटल तक पीछा किया और होटल के सामने लाठी लेकर पहुंच गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद नोएडा पुलिस ने मुख्य अभियुक्त के साथ दूसरे लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक पूरे मामले की जाँच हो रही है। 3-4 गाड़ी वाले हमारे पीछे, जिसमें से जिसका नाम प्रिंस भी है और मोहित भी है, वो दोनों लड़के तो एकदम गंदे गंदे गाली और इशारा भी कर रहे थे। और मैं खुद 51 जहाँ हम लोग स्टे कर रहे थे 51, वहाँ तक पीछे पीछे हमारा पीछा करा। और यूपी के मुरादाबाद में एक लड़की की मौत के बाद परिजनों ने थाने का घेराव किया। परिजनों ने लड़की के साथ गैंगरेप किए जाने का आरोप लगाया। मृतक लड़की के शव के साथ थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। मामला मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र का है, जहां 14 अक्टूबर को नाबालिग लड़की घायल अवस्था में मिली थी। इलाज के दौरान लड़की ने दम तोड़ दिया। 14 अक्टूबर को लड़की अपनी सहेली के साथ मोमोज खाने के लिए घर से निकली थी। कुछ देर बाद ही दूसरी लड़की के परिजनों ने एक्सीडेंट होने की सूचना दी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जानबूझकर दूसरी लड़की उसे अपने साथ लेकर गई थी, जहां कई लोगों ने उनकी बेटी के साथ गैंगरेप किया। पीड़ित परिवार पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में इंसाफ की मांग को लेकर उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया। उनके साथ लोग गए थे। उन लोगों के ऊपर परिजनों का आरोप है कि उनके द्वारा मारपीट की गई है और उससे ही उसकी मृत्यु हुई है। उसमें हम लोगों ने परिजनों से तहरीर ली है और तहरीर के बाद हम लोग उसमें अभियोग कर रहे हैं। जो भी उसमें तथ्य निकल के आएगा उसके हिसाब से हम लोग उसमें अगली कार्रवाई करेंगे। एमपी के मुरैना में जमीन विवाद में जमकर लाठियां चली। इस वारदात में 9 लोग घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने दबंगों पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया। जमीनी विवाद में खूनी झड़प से कोहराम मच गया। दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा, हैवानियत की हदें पार कर दी। मारपीट में 9 लोग घायल हुए। खेत में काम कर रहे लोगों पर यूं लाठी डंडों से पीटने का वीडियो मध्य प्रदेश के मुरैना का है। दबंगों के इस कहर को पीड़ित पक्ष की भी एक युवती ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। मुरैना में जमीनी विवाद से जुड़े एक मामले में कुछ दबंगों ने एक ही परिवार के 9 लोगों को दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटा। वीडियो को देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। हर तरफ चीख पुकार मची रही। जान बचाने की कोशिश में एक पक्ष के लोग इधर उधर भागते दिखे, लेकिन भोंडेरी गांव में दबंगों का कहर यूं ही जारी रहा। खूनी झड़प करीब 1 घंटे तक चली। कोई भी पीड़ित पक्ष को बचाने तक नहीं आया। क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, दबंगों ने खेत में गिरा कर सबको पीटा। घटना का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस हरकत में आई। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आई हैं, इसलिए दोनों पक्षों पर एफआईआर की गई है। आवेदन हमारे पास आया होता तो निश्चित ही हम दोनों पक्षों को बुलाकर निदान करवाते। लाठियों से पीटने वाले आरोपी पक्ष के लोग हैं। खबर मथुरा से। मथुरा में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मालगाड़ी में कोयला भरा हुआ था। हादसे के चलते कोयला रेलवे ट्रैक पर फैल गया। इससे आगरा दिल्ली रेल रूट पर यातायात प्रभावित हो गया। दिल्ली आगरा रेलवे ट्रैक पर वृंदावन आजही सेक्शन के बीच जैत इलाके में कोयले से लदी मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के कारण दिल्ली आगरा अप और डाउन ट्रैक पर यातायात बाधित हो गया। 1 दर्जन ट्रेनों को जहां तहां रोक दिया गया। आगरा कैंट स्टेशन से दुर्घटना राहत ट्रेन के साथ रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। दरअसल मथुरा की ओर से दिल्ली जा रही मालगाड़ी रात करीब 9:30 बजे जैत इलाके में वृंदावन आजही सेक्शन में पहुंची थी। तभी उसके 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद अप और डाउन ट्रैक पर रेल यातायात बाधित हो गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि डिब्बे आड़े तिरछे हो गए। हादसे की जानकारी होने पर आगरा से दुर्घटना राहत ट्रेन को रवाना किया गया। दुर्घटना के बाद शताब्दी, पंजाब मेल, नंदा देवी एक्सप्रेस, मेवाड़ एक्सप्रेस, देहरादून एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति सहित 1 दर्जन से ज्यादा अप और डाउन रूट की गाड़ियों को मथुरा जंक्शन, आगरा कैंट के साथ दूसरे स्टेशनों पर ही रोक दिया गया। देर रात तक सैकड़ों यात्री ट्रेनों में फंसे रहे।
ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट का मामला सामने आया है। वीडियो में एक महिला सोसाइटी के गार्ड से मारपीट करती दिख रही है। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। ये हैरान करने वाला वीडियो ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी का है, जहां सुरक्षा में तैनात गार्ड को एक महिला ने बेरहमी से पीटा। 18 अक्टूबर को सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये घटना दनकौर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में महिला को इमारत के अंदर सुरक्षा गार्ड का कॉलर पकड़कर बार बार थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है। गार्ड पर थप्पड़ों की बरसात कर रही महिला का मन इससे भी नहीं भरा तो उसने उसे कई घूंसे भी जड़े। पीड़ित समझ भी नहीं पाया कि आखिर उसे ये सजा क्यों दी गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि दबंग महिला गार्ड को इमारत के बाहर घसीट कर ले जा रही है। इस दौरान भी वो ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाते जा रही है। पीड़ित राजकुमार की दलील है कि महिला ने उसे बिना उकसावे के महज अपनी धौंस दिखाने के लिए पीटा। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और अब बात करते हैं एमपी के मुरैना की। मुरैना में हाईवे पर एक कार स्टंट का वीडियो सवाल उठा रहा है। इस वीडियो में एक युवक तेज रफ्तार कार का गेट खोलकर उस पर खड़ा होता है। कार की रूफ पर स्काई शॉट पटाखा जल रहा है। देखिए रिपोर्ट। दीपावली के मौके पर कार का ये स्टंट युवक की जान पर भारी पड़ सकता था। एमपी के मुरैना में चलती कार का यूं गेट खोलकर रील बनाना, आतिशबाजी करना दुर्घटना का कारण बन सकता था, लेकिन इस युवक पर रील बनाने की सनक इस कदर हावी रहा कि इसे नियम कायदों की भी परवाह नहीं रही। देखिए, ये युवक चलती कार का गेट खोलकर कैसे बेबाकी से खड़ा है। इस बीच कार की छत पर स्काई शॉट लगाकर आतिशबाजी भी होती रही। हैरानी की बात यह कि जब ये स्टंट किया गया, NH 44 पर गाड़ियों की आवाजाही खूब हो रही थी, लेकिन इस जवान के चेहरे पर दुर्घटना का खौफ जरा सा भी नहीं दिखा। इस खतरनाक स्टंट को फिल्माने में चालक समेत इस युवक को उसके तीसरे साथी ने मदद की। उसी युवक ने पास से इस पूरे स्टंट को मोबाइल में रिकॉर्ड किया। सवाल कानून व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं। हालांकि अभी तक इन रीलबाजों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस इनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। और अब बात बिहार चुनाव की करते हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार की जीविका दीदियों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सभी जीविका दीदियों को स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और उन्हें 30,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका CM दीदियां हैं, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी CM दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है। ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है, लेकिन उनको मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोगों की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। ये सरकार तो किसी का सुनता नहीं। रिटायर्ड अधिकारी हो, भ्रष्ट अधिकारी हो, भ्रष्ट सरकार हो, इनको इन लोगों के दुख से कोई लेना देना नहीं।